चलिए आज हम कंप्लीट करेंगे पार्टिसिपल जो हमारे इसके पहले वीडियो पढ़ चुके हैं। ये इसके पहले की क्लास में पार्टिसिपल हमने कंप्लीट किया। कौन सा पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के क्या नियम है, उन नियमों को हमने भली भांति समझा, सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया को जाना। उसी क्रम में आज हम आगे कंप्लीट करेंगे कौन सा पार्टिसिपल? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल दो पार्टिसिपल बचे, ठीक है ना। आज हम कंप्लीट करेंगे कौन सा पार्टिसिपल? पास्ट पार्टिसिपल। अब देखिए पार्टिसिपल के बारे में हमने बताया क्या था। पार्टिसिपल के बारे में एक बात था, पार्टिसिपल के बारे में हमने ये बताया था कि पार्टिसिपल वे वाक्य होते हैं या पार्टिसिपल वो वाक्य होंगे जिनमें दो या दो से अधिक वाक्यों में कर्ता क्या होता है? एक ही होता है। सभी वाक्यों में कर्ता एक होता, पहली चीज। और दूसरी चीज हमने बताई थी कि पार्टिसिपल वे वाक्य होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक वाक्य होंगे लेकिन सब में काम कैसे होगा? एक साथ चलेगा। कैसे काम चलेगा? एक साथ काम चलता। प्रेजेंट पार्टिसिपल की यही पहचान तो थी कि दो काम का प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी होना पाया जाता है, दो कामों का पास्ट पार्टिसिपल में भी होना पाया जाएगा और दो कामों का परफेक्ट पार्टिसिपल में भी होना पाया जाता है। बस खाली अंतर क्या होता है, अगर हम उस अंतर को समझ गए तो पार्टिसिपल हमारे लिए एकदम इजी है। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने क्या बताया था कि दो काम होंगे, दोनों काम कैसे होते हैं? एक साथ होते हैं। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान थी। क्लियर हो गया? अब जब एक काम साथ में होंगे तो हम करते क्या है कि वह क्रिया जिसकी वजह से दूसरा काम होता है, तुरंत दूसरा काम होता है, उस क्रिया में हम क्या लगा देते हैं? आईएनजी लगाकर प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। पहला नियम तो यही था। दूसरा नियम क्या था कि अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल के वाक्यों में इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग हुआ हो तो वह क्रिया जिसकी वजह से दूसरा काम तुरंत चालू होता है, उस क्रिया के पहले क्या लगा देते हैं? बीइंग लगा देते हैं। इतना क्लियर है? समझ में आ गया था कि नहीं? अब आज हमारा चलेगा पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में भी दो काम होते हैं। कितने काम होते हैं? दो काम होते हैं। तो आइए पास्ट पार्टिसिपल की पहले हम डिफिनेशन समझते हैं, इसकी परिभाषा को समझते हैं और उसके बाद तब फिर हम इसके एग्जाम्पल को समझेंगे, ठीक है ना। पास्ट पार्टिसिपल। अब चलिए इसकी परिभाषा देखिए। पास्ट पार्टिसिपल है ना। देखिए ये क्या होती है कि यह वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। साथ में लिखते चलो आप लोग। यह वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। मतलब पास्ट पार्टिसिपल क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। इसमें भी क्या होता है? दो कार्य का होना पाया जाता है। इसमें भी दो कार्यों का होना पाया जाता है। इसमें भी दो कार्यों का होना पाया जाता है। अब कैसे पाया जाता है? परंतु क्या होता है? एक कार्य एक कार्य बहुत पहले ही पूरा हो चुका होता है। कहता है दो कार्य होते हैं लेकिन एक काम क्या हो जाएगा? बहुत पहले पूरा हो चुका होता है, किंतु वह कार्य या अतः वह कार्य जो बहुत पहले ही पूरा हो चुका होता है उसे हम प्रथम वाक्य में प्रयुक्त ऑब्जेक्ट
उसे हम प्रथम वाक्य में प्रयुक्त ऑब्जेक्ट से पहले एडजेक्टिव की भांति या एडजेक्टिव की तरह प्रयोग करके वाक्य को पास्ट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। उसे हम पास्ट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, जो लोग रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, अगर चाहें तो इसकी स्पीड बढ़ा करके इसको जल्दी से लिख सकते हैं। ये डिफिनेशन बहुत जरूरी काहे के लिए, एग्जाम्पल को समझने के लिए। अब हम एग्जाम्पल आपको देते हैं, उसके बाद फिर समझाते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, पहला वाक्य है रिया फाउंड हर पेन। फिर हमने लिखा इट वाज लास्ट। अब देखिए, इसके पहले भी हमने बताया था कि पार्टिसिपल में सभी वाक्यों में कर्ता एक होते हैं, ये तो बताया था है? लेकिन यहां पे देखो रिया है, यहां पर इट है, तो साथ में हमने ये भी बता दिया कभी कभी दूसरे वाक्य का कर्ता जो होता है पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट से रिलेट करता है। एक पार्टिसिपल का एक पहचान ये भी है, ध्यान देना। जरूरी नहीं कि अगर दोनों में कर्ता सेम ना हो तो करो पार्टिसिपल नहीं ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब इस वाक्य को समझिए, कहता रिया फाउंड हर पेन। अर्थ निकालिए कि रिया ने क्या किया, अपना पेन पाया। ये तो हुआ, रिया ने अपना पेन पाया, इतना समझ में आ गया। फिर कहता इट वाज लास्ट, यह क्या हो गया था, खो गया था। तो क्या खो गया था, पेन खो गया था। यहां पर काम कौन सा हो रहा है, लास्ट। अब हमने देखो, हमने परिभाषा क्या लिखाई है। अगर ये परिभाषा के हिसाब से समझ में आ गया तो एकदम जिंदगी भर बना रहेगा। हमने लिखवाया है कि यह वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। कौन, जो पार्टिसिपल बनेगी पास्ट पार्टिसिपल, वो किस फॉर्म की होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया। जब हम बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में अगर फर्स्टो फॉर्म है उसको थर्ड फॉर्म में हमको लगाना है, ठीक। कहता इसमें भी दो कार्यों का होना पाया जाता है। कितने कामों का होना पाया जाता है, कहता इसमें कितने कामों का होना पाया जाता है, दो कामों का। अब देखिए, कहता रिया फाउंड हर पेन। पहले वाक्य में काम कौन सा हो रहा है, सिर्फ एक चीज बताओ, पहले वाक्य में काम कौन सा हो रहा है, पाने का। हमारा एक काम ये हो रहा है ना। और फिर कहता है, और दूसरे वाक्य में एक काम देखना, इट वाज लास्ट, यह खो गया था। दूसरे वाक्य में काम कौन सा हुआ है, कौन सा काम हुआ है, खोने का। एक काम ये हुआ है, एक काम ये है और एक काम ये है। तो दो काम हुए कि नहीं हुए, एकदम समझ में आ रहा है ना, क्यों दो काम हुए। और फिर आगे देखो परिभाषा क्या कहती है, परंतु एक काम बहुत पहले ही पूरा हो चुका होता है। मतलब दो काम तो पाए जाते हैं, लेकिन दो कामों में से हमको एक ऐसा काम ढूंढना है कि जो काम बहुत पहले हो गया है। अब बताओ, पाने वाला काम पहले हुआ है कि बहुत पहले खोने वाला काम हुआ है, पाने वाला काम पहले हुआ है। पहले खोएगी कोई चीज तब पाओ, पहले पाओगे तब खोएगी। यहां वाक्य के अकॉर्डिंग कहता रिया फाउंड हर पेन। रिया जैसे पेन है हमारे पास तो है, अभी तो है। कहता रिया फाउंड हर पेन, रिया ने अपना पेन पा लिया। कौन सा पेन पा लिया, इट वाज लास्ट, ये खो गया। तो पहले तो यह खोएगा हुई तभी तो हम, भाई पहले गिर गया है तभी तो हमने उठाया है, पहले खो गया है तभी तो हमने पाया है। तो कौन सा काम पहले हुआ है, खोने का। और कब हुआ, कहता बहुत पहले ही पूरा हो चुका होता है। खोने का जो काम होगा वो बहुत पहले पूरा हो चुका होता। आगे परिभाषा देखो, अतः वह कार्य जो बहुत पहले पूरा हो चुका होता है। कौन सा काम बहुत पहले पूरा हो चुका है, कौन सा काम, खोने का काम। यही काम तो बहुत पहले पूरा हो गया है। तो जो काम बहुत पहले पूरा हो चुका होता उसे हम प्रथम वाक्य, ये प्रथम वाक्य है ना भैया, प्रथम वाक्य में प्रयुक्त ऑब्जेक्ट। प्रथम वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है, रिया हमारा सब्जेक्ट है, फाउंड हमारा वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या है, हर पेन। हर पेन। और मेन ऑब्जेक्ट क्या है, पेन। मेन ऑब्जेक्ट क्या है भाई, पाक आ रही है,
पेन है तो पार ही, मेन ऑब्जेक्ट क्या है? पेन है। कहता है प्रथम वाक्य में प्रयुक्त ऑब्जेक्ट से पहले काहे की तरह लिख देते हैं? काहे की तरह लिख देते हैं? एडजेक्टिव। और पार्टिसिपल जब हमने पढ़ाया तो पार्टिसिपल के बारे में क्या बताया? पार्टिसिपल क्या है? इट इज नथिंग ओनली अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। पार्टिसिपल वह क्रिया है जो क्रिया और विशेषण दोनों का कार्य करती है, ये बताया था। पार्टिसिपल इज अ वर्ब व्हिच वर्क्स लाइक वर्ब एंड एडजेक्टिव बोथ इज कॉल्ड पार्टिसिपल। यही तो बताया था कि पार्टिसिपल वह क्रिया है जो क्रिया का और विशेषण दोनों का काम करती है, वही हमारी क्या कहलाती है? पार्टिसिपल। तो एक हमने कहा कि ऑब्जेक्ट से पहले काहे की तरह लगा देंगे? अब एडजेक्टिव। अब ये क्रिया हमारी क्रिया नहीं रहेगी, अब काहे का काम करने लगेगी? एडजेक्टिव का काम करने लगेगी। तो बच जाएगा हमारा क्या? पास्ट पार्टिसिपल। तो हम क्या करेंगे इसका? ये रिया। अब दोनों वाक्यों का अर्थ भी एक वाक्य में देना है। सिंथेसिस की एक खूबी ये भी है, चाहे जितने वाक्य हों, जब सिंथेसिस करेंगे उनको जोड़ेंगे तो सब वाक्यों का अर्थ एक में आ जाएगा। तो रिया फाउंड, रिया ने पाया, क्या पाया? हर। हर क्या? कौन सा पेन? भाई पेन पाया, और पेन की विशेषता कौन सा पेन पाया? अब ये लास्ट बन गया इसका क्या? पेन का एडजेक्टिव बन गया। तो रिया फाउंड हर लास्ट। बताओ समझ में आया? आया कि नहीं आया? कम आया? तुम बताओ क्या? एकदम आ गया पक्का? एक और देख लो, अभी कम आया है ना? हमने लिखा कि सिद्धार्थ फाउंड, सिद्धार्थ, रुक जाओ, सिद्धार्थ सा अ स्वान, सिद्धार्थ सा अ स्वान, फुल स्टॉप। फिर हमने लिखा इट वाज wounded, इट वाज wounded। अब समझ में आ रहा ना? अब देखो यहां कहता सिद्धार्थ सा आस्वान। सिद्धार्थ ने क्या देखा? क्या देखा? सिद्धार्थ ने देखा एक हंस। सिद्धार्थ ने एक हंस देखा। इस वाक्य में काम कौन सा हो रहा है? देखने का। गुड। कौन सा काम है? देखने का। ये काम हो रहा है। क्लियर हो गया? फिर कहता इट वाज wounded, यह घायल था। अब कौन घायल था? कौन घायल था? हंस। इट किसके लिए लगा है? ऑब्जेक्ट से रिलेट कर रहा है। और घायल कौन था? घायल कौन था? हंस घायल था ना। अब बताओ, एक काम ये, अब दूसरे वाक्य में काम बताओ कौन सा? दूसरे वाक्य में क्रिया कौन सी है? इट माने यह, वाज माने था, wounded, wounded मींस था घायल। दूसरे वाक्य में क्रिया कौन सी है? wounded। अब एक हमारी क्रिया ये है, एक क्रिया हमारी ये है, और एक क्रिया हमारी ये है। अब इन दोनों क्रियाओं में अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनेशन, इस डिफिनेशन के अनुसार हमको ये पता लगा, एकदम शांत होके बैठो, अपने आप क्लियर हो जाएगा। मन भागे ना, मन भागा तो काम खत्म, है ना? सावधानी हटी, हाँ बहुत पुराना होगा, 2 नंबर कटी। हाँ, सावधानी हटी दुर्घटना घटी नहीं, तो पुराना होगा, नया लाओ। सावधानी हटी 2 नंबर कटी। अब देखो इसको एकदम आराम से कहता सिद्धार्थ सासवन, सिद्धार्थ ने एक हंस देखा, इट वाज wounded, या घायल था। अब हमको खाली इसमें परिभाषा के अनुसार ये देखना है कि कौन सा काम बहुत पहले हो गया है। देखने का काम पहले हो गया, घायल काम बहुत पहले हुआ है। भाई घायल बहुत पहले से पड़ा था, हमने उसको बाद में देखा ना जी। एक्सीडेंट को हो जाए तो तुरंत पुलिस पहुंच जाती का? एक्सीडेंट बहुत पहले होता, बाद में पुलिस पहुंचती है। एक्सीडेंट बहुत पहले होता, बाद में 108 नंबर की एम्बुलेंस पहुंचती है। कि पहले 108 नंबर की एम्बुलेंस खड़ी होने के बाद एक्सीडेंट हो रहा है, पहले घायल होगा तब, है ना? तो ये काम बहुत पहले हो गया है। तो घायल कौन है? घायल कौन है? हंस। तो इस क्रिया को हम क्या करेंगे? प्रथम वाक्य में प्रयुक्त ऑब्जेक्ट का एडजेक्टिव बना देते हैं। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं? बन गई हमारी सेंटेंस। क्या क्या बनेगा? सिद्धार्थ, बोलो, सिद्धार्थ सा अ wounded स्वान। अब कहीं पर दिक्कत है? दिक्कत है? एकदम समझ में आ गया?
अब अगर समझ में आ गया तो एग्जाम्पल दोनों लिख लीजिए, इसके बाद तुरंत चालू करते हैं क्या, परफेक्ट पार्टिसिपल। नोट करो, प्रेजेंट पास्ट कंफर्म में हो गए। अब हमारा अगला कौन सा है, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, बहुत ध्यान से इसमें अंतर करना, दोनों एक जैसे लगेंगे। यहाँ पर समझाने तो समझ में आ रहा है कि हाँ एकदम समझ में आ जा रहा है, लेकिन एक एक्सरसाइज मिलेगी तो एक्सरसाइज में क्या होगा, ये कंफर्म नहीं कर पाओ कि दोनों काम कैसे हो रहा है, तो इसको बड़ा ध्यान से देखना। तो आइए पहले इसकी परिभाषा समझ ली जाए, उसके बाद इसके भी एग्जाम्पल समझे जाते हैं ना। तो चलिए लिखिए, कहता प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल भी, परफेक्ट पार्टिसिपल भी प्रेजेंट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल भी प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह होती है, की तरह इसमें भी दो कार्यों का होना पाया जाता है, परंतु दूसरा वाला कार्य तब होता है जब पहले वाला कार्य पूर्ण या पूरा हो जाता है, जब पहले वाला कार्य पूर्ण या पूरा हो जाता है। अतः वह क्रिया, ये इसमें दो नियम है, रूल नंबर फर्स्ट है, अच्छा है। अतः वह क्रिया जो कार्य का पूरा होना दिखाती है, अतः वह क्रिया जो कार्य का पूरा होना दिखाती है, उस क्रिया से पहले हैविंग का प्रयोग करके वाक्य को परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। अब उसके बाद देखिए नोट, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होती है, यह वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। दूसरा क्या होता है, हिंदी में अर्थ निकालने पर हुआ या हुए या करके आता है, हुआ या हुए या करके आता है। अब उसके बाद आइए समझते हैं इसके क्या एग्जाम्पल। जल्दी से इसको नोट कीजिए, नोट करने के बाद एग्जाम्पल आप लोग इसकी रुचि बढ़ा करके, लेकिन इसको नोट जरूर कीजिएगा, ये डिफिनेशन जरूर लिखिएगा। जब तक ये नहीं लिखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल देखा जाए, अब देखिए इसका एग्जाम्पल, सर्वेंट फिनिश्ड हिज होमवर्क, सर्वेंट फिनिश्ड हिज होमवर्क। फिर हमने दिया ही वेंट टू होम, ही वेंट टू होम।
अब चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, चाहे पास्ट पार्टिसिपल हो, चाहे परफेक्ट पार्टिसिपल हो, सभी पार्टिसिपलों में क्या होता है, दो कामों का होना पाया जाता है। इतना तो जान ही गया कि नहीं जाने, इतना क्लियर हुआ। प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने क्या बताया था, काम कैसे होते हैं, दोनों काम एक साथ होते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या बताया था कि एक काम बहुत पहले हो जाता है ना, जो काम बहुत पहले होता है उसको पहले वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट से पहले एडजेक्टिव के रूप में लिख देते हैं, पास्ट पार्टिसिपल की। और परफेक्ट पार्टिसिपल में भी जैसे दो वाक्य हैं और पहले इनका काम ढूंढें, सबसे एकदम जैसे जो स्टेप हम कर रहे हैं वही स्टेप अपने आप एग्जाम में करना, सही हो जाएगा। कहता है सर्वेंट फिनिश्ड हिज होमवर्क, नौकर ने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। पहले वाक्य में काम कौन सा हो रहा है, पहले वाक्य में क्रिया कौन सी है, पहले वाक्य में हमारा काम कौन सा हो रहा, फिनिश, पूरा होने का। मतलब मीन मेख निकालना तो अलग की बात है ना, समझ में आ रही बात की नहीं। अब यहाँ कहता है सर्वेंट फिनिश्ड हिज होमवर्क, नौकर हमारे यहाँ है या आपके किसी के यहाँ भी नौकर है, तो ये हम आप काम, उसका काम है कि मान लो गोबर चारा पानी करना है, या आपने मेड रखा, नौकरानी रखी, तो उसका काम है बर्तन साफ करना, घर के वस्तुओं साफ करना, फर्श साफ करना। और जब वो काम पूरा कर लेती है, वो काम हम तो करते नहीं, हमारे घर में जो नौकरानी हुई तो बर्तन साफ कर रही है, वही तो झाड़ू लगा रही, तो वो काम उसका हो गया कि हमारा हो गया, उसका काम हो गया ना। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि नौकर का जो काम दिया गया था, जब नौकर ने वो काम क्या कर लिया, पूरा कर लिया, तो पहले वाक्य में काम कौन सा है, फिनिश। अब दूसरे वाले वाक्य में देखो, ही वेंट टू होम, वह घर गया, दूसरे वाले वाक्य में कौन सा काम हो रहा है, जाने का। अब दो काम हो रहे हैं, कितने काम हुए, दो काम। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में अंतर समझना। अब यहां पर देखो, अब यही अंतर करना है प्रेजेंट परफेक्ट में कि एक साथ काम हो रहा कि एक के पूरा होने के बाद। कहता सर्वेंट फिनिश्ड हिज होमवर्क, नौकर ने अपना काम क्या कर लिया, पूरा कर लिया। एक काम पूरा होना दिखा रहा है ना, उसके बाद क्या कर रहा, ही वेंट टू होम, वह घर की ओर गया। घर कब गया नौकर, जब काम उसका पूरा हो गया तब। एक काम पूरा होने के बाद दूसरा काम हो रहा है, और वहां पे क्या होता है, कह रहा टर्न टू राइट, टर्न टू राइट यू फाइंड द स्कूल, बाएं मुड़ो, बाएं मुड़ते ही तुमको क्या मिल जाएगा, स्कूल मिल जाएगा। मतलब जैसे ही बाएं या दाहिने मुड़ोगे वैसे मुड़ते ही तुमको क्या है, सामने मंदिर, सामने स्कूल है, मुड़ते ही मंदिर दिख गया। तो दोनों काम एक साथ हो गए कि नहीं, कि पहले मुड़े, मुड़े के बाद फिर आंखी बंद किया, तब फिर आंखी खोल, तब दिखाई मंदिर, तब तो दिखेगा नहीं। मुड़ते ही जैसे टर्न हुए वैसे ही मंदिर, जैसे ही पहुंचे है ना, वैसे हमको दिख गया कि मंदिर है या स्कूल है, दिख गया कि नहीं। तो दोनों काम साथ में होगा कि नहीं है। सांप को देखे देखते हम क्या करने लगते हैं, भागने लगते हैं, कि सांप को देखने के बाद कुछ देर इंतजार करते हैं कि सांप नागा कि नागी, ये कैटेगरी करते हैं क्या उसकी, है ना। या हमने कोई जानवर देखा, विशाल का जानवर देखा, शेर देखा, चीता देखा, तो देखते ही क्या करोगे, देखते ही भागोगे ना, कि भरत बन जाओ, पहले उसके दांत गिने जाएं, दांत तो गिने नहीं जाएंगे। जैसे हमने शेर को देखा, चीते को देखा, वैसे देखते ही जैसे निगाह पड़ी वैसे ही बैक। तो दोनों काम वहां पे क्या हो रहे हैं, साथ साथ हो रहे हैं। यहाँ पे एक के पूरा होने के बाद दूसरा काम। अब अंतर समझ में आ गया कि नहीं, एकदम आवा। अब परिभाषा पर आ जाओ, देखो परफेक्ट पार्टिसिपल भी प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह होती है, एकदम कंफर्म होगा, दुई काम साथ। इसमें भी दो कार्यों का होना पाया जाता है, दो काम, एक ये है एक ये है, क्लियर हो गया है ना। परंतु दूसरा वाला कार्य, कहता परंतु दूसरा वाला कार्य जाने का काम तब होगा, कब, जब पहले वाला कार्य पूरा हो जाए। अगर इसका नौकर का घर का काम न पूरा होता दिया जाता न जाता। कहता दूसरा वाला काम तब होगा जब पहले वाला काम पूरा हो गया होगा। तो नियम देखिए, अतः वह क्रिया जो कार्य का पूरा होना दिखाती है, काम का पूरा होना कौन सी क्रिया दिखाती है, फिनिश इवेंट है। तो अब इसके पहले क्या लिखा लगा देंगे, उस क्रिया से पहले काहे का प्रयोग, काहे का प्रयोग जी, हैविंग का प्रयोग करके वाक्य को परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। तो क्या लगा दें सबसे पहले, हैविंग, हैविंग फिनिश्ड, FINISHED फिनिश्ड हिज होम वर्क। उसके बाद ठीक है, क्या लग जाएगा, सर्वेंट, सर्वेंट वेंट टू होम। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कम आया, और देखा
ही टुक बाथ, ही टुक बाथ। फिर हमने लिख दिया ही वेंट टू स्कूल। अभी इसका एक नियम और होना, जल्दी से समझिएगा। कहता ही टुक बाथ, उसने स्नान किया, बाथ शावर लिया, फिर ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल चला गया। अब ये बताओ प्रेजेंट और परफेक्ट बनता देखना, नहात नहात स्कूल पहुंची होगा, क्यों? नहाते नहाते पानी, बढ़िया जग में पानी ले लिया, बाल्टी एक ले लिया, एक जग ले लिया, बढ़िया नहा रहे, पानी डाल रहे, स्कूल पहुंच गए। ये होता है क्या? क्यों? बताओ बताओ हैं? अब स्कूल कब पहुंचा? स्कूल कब पहुंचा भाई? नहाने के पश्चात। तो जब नहाने वाला काम पूरा हो जाएगा तभी तो स्कूल जाएगा। अंतर समझ में आएगा ना? एकदम आ गया ना? अब करेंगे क्या इसको करेंगे क्या बताओ? अब एक काम ये है, दूसरा काम, एक काम क्या है? टुक है, दूसरा काम हमारा है वेंट है, दो काम है। अब बताओ दूसरा वाला काम कब हुआ है? जब नहाने का काम पूरा हो गया है तब। एक काम पूरा हुए बाद दूसरा काम भा है कि नहाए के बाद ऐसे उघारे नंगे बदन पहुंच जाएंगे स्कूल? कहते नहीं पहुंचेंगे। नहाने के बाद जो है ना, ड्रेस्ड अप होंगे, उसके बाद हम इसको, मतलब एक काम जब पूरी तरह से पूरा हो जाए उसके बाद दूसरा काम होता है। तो करेंगे क्या? पहचान क्या है? इस क्रिया के पहले क्या लगा देंगे? हैविंग, और टुक का थर्ड फॉर्म टेकन। वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल में प्रयोग की जाती है, ध्यान रखना ये। तो हो जाएगा हैविंग, HAVING, हैविंग टेकन बाथ, हैविंग टेकन बाथ। उसके बाद क्या लिख दें? ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। एकदम क्लियर हुआ कि नहीं? अब एक चीज और देख लो इसी के रूल नंबर 2 का, क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है दूसरी क्लास के लिए, है ना? रूल नंबर 2 अगर देखो, उसमें भी जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में इज, एम, आर, वाज, वेयर, अगर परफेक्ट पार्टिसिपल के भी वाक्य में इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग हो जाए, मतलब पैसिव फॉर्म में अगर परफेक्ट पार्टिसिपल मिल जाए, देखिए किस फॉर्म में मिल जाए? पैसिव, मतलब इज, एम, आर, वाज, वेयर लगा हो तो वहां पर हैविंग के साथ लग जाता है क्या? हैविंग बीन। क्या लग जाता है? हैविंग बीन। एक उसका लिख लीजिए, समझ लीजिए, डिफिनेशन नहीं, रूल नंबर 2 का, कि जैसे हमने लिखा वाक्य द टेररिस्ट वाज काट, फुल स्टॉप। फिर हमने लिखा ही कमिटेड सुसाइड, ही कमिटेड सुसाइड। अब यहां पे देखो, द टेररिस्ट वाज काट, आतंकवादी पकड़ लिया गया, ही कमिटेड सुसाइड, उसने आत्महत्या कर ली। तो आत्महत्या कब की? एक काम पूरा हुआ के बाद दूसरा काम हुई रहा ना भैया। तो यहां पर भी परफेक्ट पार्टिसिपल नजर आ रही कि नहीं आ रही? नजर आ रही ना? तो अब करेंगे क्या? इसमें भी वही नियम है कि जिस क्रिया के कारण दूसरा काम होता है उस क्रिया के पहले क्या लग जाएगा? हैविंग बीन लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वाक्य में क्या लगा? इज, एम, आर, वाज या वेयर लगा है। अगर दोनों काम साथ साथ होते तो खाली बीइंग लग जाता। समझ में आया कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? हैविंग बीन काट, हैविंग बीन काट। फिर उसके बाद ही क्या लगा देंगे? द टेररिस्ट कमिटेड सुसाइड। क्लियर हुआ कि नहीं? अब इसको देखो, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, घर में फिर एक बार जाकर रिवीजन कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी पूरी एक्सरसाइज प्रैक्टिस आपका चालू करेंगे। क्या चालू होगा? प्रैक्टिस सेट। पार्टिसिपल का प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट तीनों पार्टिसिपल का प्रैक्टिस सेट हमारा चालू होगा नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को अगर कहीं पर दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइएगा, उसको समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और इसी के साथ आज की क्लास होती है यहीं पर समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।